जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धावा की शिक्षा मनज्ञान की बुक, और धीर सिंह धावा की शिक्षा मनज्ञान की बुक में हम पेज नंबर 193 पढ़ने वाले हैं ना। इससे पहले हमने 191 पढ़ लिया, 192 पढ़ लिया, और इन दोनों पेजेस में हमने क्या पढ़ा। बेसिकली इन दोनों पेजेस में हमें ना जो मूल्यांकन के प्रकार है उनके बारे में देखते हैं। तो गुणात्मक और एक परिणाम, तो परिणात्मक को कंप्लीट करते हैं, फिर गुणात्मक भी शुरू कर लेते हैं अपन। अब मे भी हम गुणात्मक तरीकों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पेज नंबर 193 में क्या गिवन है। 192 हमने कर लिया, 191 हमने पढ़ लिया, 192 193 में क्या गिवन है। देखो 193 में परिणाम कुछ मूल्यांकन के जो गुणात्मक तरीके हो सकते हैं ना, उनके बारे में देखना। गुणात्मक तरीके में अंक वगैरह नहीं दिए जाते बच्चों को, बच्चों के आकलन की कोशिश करी जाती है, मतलब बच्चे के मूल्यांकन की कोशिश करी जाती है इन तरीकों से। तो देखो कौन कौन से तरीके हैं, इनको आप भली बात जानते हैं। जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच, सूची, संचय, अभिलेख, रेटिंग स्केल क्या होता है, घटनावृत्त क्या होता है, बालक उदार उत्पाद्य वस्तु क्या होता है, मूल्यांकन की उपयोगिता महत्व देख लेंगे फिर लास्ट में। मूल्यांकन परिवर्तन के क्षेत्र यानी आकलन, मापन, मूल्यांकन के विशेष फैक्ट हैं कुछ हैं। जैसे मूल्यांकन के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो रचनात्मक हो सकता है, योगात्मक हो सकता है। जो कक्षा के पढ़ाई के दौरान होता है, कक्षा में पढ़ाई के दौरान होता है, उसको अपन रचनात्मक कह देते हैं। योगात्मक एंड में होता है, निदानात्मक में कोई कमी ढूंढने की कोशिश करी जाती है। और सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी है ना, ये तो अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है फटाफट से देख लेते हैं। और साक्षात्कार हम जानते हैं, प्रश्नावली भी जानते हैं, सुकरात लेकर आए थे, कुछ खास है नहीं इसमें। ऐसी चीज जो हमको नहीं आती है, जो थोड़ा देखने की जरूरत है, वो देखते हैं। संचय अभिलेख में क्या होता है, बच्चे के बारे में डाटा मेंटेन करते हैं। कई वर्षों तक की लाभदायक और विश्वसनीय सूचना होती है इसमें, और इनका उपयोग बालक के विद्यालय में रहते हुए विद्यालय छोड़ते समय उनकी विभिन्न समस्याओं का निदान करने में किया जाता है। विद्यालय छोड़ते समय ये क्या होता है कि सहशैक्षिक अभिलेख होता है। इसमें संचय अभिलेख में क्या होता है, दोनों ही तरीके की बच्चे की शैक्षिक, मतलब खेलकूद के बारे में, बच्चा खेलकूद में बच्चा कितना आगे, पढ़ाई में कितना आगे, ये दोनों ही तरीके की जानकारी इसमें लिखी हुई रहती है कई सालों की। मतलब एक बच्चे का एक संचय अभिलेख बनता होगा, है ना। अब देखा तो नहीं, लेकिन ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक बच्चे का एक संचय अभिलेख बनता होगा, और हर साल का एक ही होता, हर साल उसमें कुछ ना कुछ लिखते होंगे, है ना। और उसकी शैक्षिक उपलब्धि होगी, सहशैक्षिक उपलब्धि, तो कई वर्षों तक की लाभदायक, जिसमें बालक को कई वर्षों तक की लाभदायक विश्वसनीय सूचनाएं संग्रहित होती है, कई सालों की एक साथ होती है। इसका मतलब एक ही होता होगा हर क्लास का। हाँ, एक ही होता होगा ना। मान लो छठी में बनाया तो वो 10-12 तक चलता होगा, है ना। ऐसा कुछ हो सकता है, अज्यूम करें। कई सालों का एक ही होगा तो अलग अलग तो नहीं बनाते हो, कई सालों का एक ही होगा, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा उस पर थोड़ा फोकस करनी चीजें ध्यान रहेगी, ठीक है। रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, रेट देते हैं। उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए इस विधि का उपयोग करा जाता है, और विशेष लक्षण के बारे में मत की अभिव्यक्ति प्रणालीबद्ध रूप से की जाती है। यह विधि वह विधि होती है जिसको द्वारा किसी विशेष कुल मिला के रेटिंग स्केल ध्यान रखो, जहाँ रेट करा जाता है बड़े बच्चों के लिए होती है ना। टिक मार्क करते हैं कि इसमें अच्छा है बच्चा, इसमें अच्छा नहीं है, उसको कहते हैं रेट करना। घटनावृत्त में क्या होता है, वास्तविक स्थिति में बच्चा क्या कर रहा है। मान लो प्रेयर हॉल में क्या कर रहा है बच्चा, लंच बॉक्स शेयर करते वक्त, मतलब लंच समय में क्या कर रहा है, जैसे कि प्लेग्राउंड में क्या कर रहा है ना। मतलब अलग अलग कंडीशन में स्कूल में अलग अलग परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, अलग अलग स्थानों पर बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये होता है घटनावृत्त, है ना। बालक की वास्तविक प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसके आधार पर अध्यापक बालक की प्रकृति के अनुसार विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थी वह लिखित डायरी तथा अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए व्रत या संचित अभिलेख आते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत मैं जो कह रही थी ना, वो नहीं आता है। देखो मैंने वास्तविक पे बस वास्तविक पे फोकस करा और मैंने आपको पूरा बता दिया, ऐसा नहीं होता है। घटनावृत्त में क्या होता है कि आपके बारे में जो भी डायरी वगैरह में लिख रखा, कोई अभिलेख वगैरह है बच्चे के बारे में, उसमें कुछ लिख रखा। बालकों द्वारा उत्पादित वस्तु से भी बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो इसका महत्व है कि पाठ्यक्रम, शिक्षक सभी प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन का क्या महत्व है, इससे बच्चे का, टीचर का, किताबों का, मतलब सिलेबस का, सबको मूल्यांकन होता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब सही है या नहीं। हो सकता है कि किताबें भी बहुत ज्यादा टिपिकल बनाई गई हो, है, मतलब बच्चे के लेवल की ना हो, उस स्तर की ना। पाठ्य पुस्तक में भी त्रुटि हो सकती है, पाठ्यक्रम सिलेबस में भी हो सकती है, बालक के संबंध में जानकारी मिलती जानती है। तो ये कुछ खास बातें नहीं। मूल्यांकन के प्रकार देखो, एक होता है रचनात्मक, इसको निर्माण भी कहते हैं, फॉर्मेट यानी बनाना, तो ये पढ़ाई के बीच में होता है। योगात्मक, संकल्प, अंतिम, ये पढ़ाई जब पूरा सत्र खत्म हो जाता है उसके बाद परीक्षा लेते हैं वो इसमें आती है। निदान में कमी ढूंढने की कोशिश करी जाती है, और बेसिक बातें, ठीक है। तो यहाँ जांच सूची में क्या होता है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि, भावनात्मक पक्ष की जांच के लिए बनाया जाता है। हाँ नाम जवाब देना होता है ना, जांच सूची में सिर्फ हाँ नाम में हमको जवाब देना होता है, ये बेसिक बातें। और अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, और भावनात्मक मतलब इमोशनल चीजें मापने के लिए जांच सूची का प्रयोग ज्यादा होता है। तो इस तरीके से एक और प्रश्न पूछना, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ 6 कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है। तो 3 और 3 करके ध्यान रखेंगे, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच सूची, है। तो इसमें कुछ खास बातें तो है नहीं। तो चलो अपन देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने अलग अलग तरीके गुणात्मक तरीकों के बारे में सिर्फ नाम भर जाना, ज्यादा कुछ नहीं जाना। बाकी मूल्यांकन को पिता के मूल्यांकन के प्रकार वगैरह जाना, है ना। तो कौन कौन से नाम, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच सूची, रेटिंग स्केल वगैरह, घटनावृत्त वगैरह, और एक आधा और को ऐसे ही पढ़ा हमने, है ना। तो जिसमें से थोड़ी जानने वाली चीज क्या है, जांच सूची, इसमें भावनात्मक चीजों को मेंशन करा जाता है। घटनावृत्त में कोई डायरी वगैरह कुछ लिख दिया, है ना। और रेटिंग स्केल में रेट वगैरह कर दिया। इसके अलावा एक और क्या बच रहा, संचय अभिलेख, ठीक है। तो ये संचय अभिलेख। तो इस तरीके से साक्षात्कार,
संचय विलेख, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, जांच सूची और घटना। तो ये कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें है ना, जिसमें से आपको जांच सूची, संचय अभिलेख, घटनावृत्त, ये तीनों पता रखने है ना। जांच सूची, संचय अभिलेख, घटनावृत्त, ये तीनों पता रखने। बस इतना ही बताया, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। बाकी मूल्यांकन के क्या उपयोगिता है, तो टीचर के लिए, बच्चे के लिए, सिलेबस के लिए, सबके लिए मूल्यांकन की अपनी अपनी उपयोगिता। मूल्यांकन प्रकार ये अपना रचनात्मक है, योगात्मक है और एक निदान वाला भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ एक दो कॉन्सेप्ट देखे है ना। हमको याद क्या रखना है ना, घटनावृत्त पता होना चाहिए क्या है, डायरी वगैरह जिसमें बच्चे के बारे में लिखा हो, रेटिंग, जांच सूची पता, और एक वो जांच सूची तो है ही, ये भावनात्मक चीज़ों को मेंटेन करते हैं ना। एक संचय अभिलेख क्या होता है, कई सालों तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें, लिखित अलिखित दोनों प्रकार, ठीक है। तो ये तीन थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, बाकी तो बहुत इजी गोइंग चीज़ें, क्या महत्व है, कितने प्रकार है मूल्यांकन के, है ना। तो ये जाना हमने। देखो इसमें ये जो लास्ट पेज है ना, इसमें आधा तो एमसीक्यू कवर होगा और मुश्किल से 2-3 बातें याद रखने के लिए। इन परिणामात्मक में एक दो बातें ध्यान रखोगे, संचय क्या होता है, जांच सूची क्या होती है, घटनावृत्त क्या होता है, बाकी तो इजी गोइंग, रेटिंग स्केल है, साक्षात्कार प्रश्नावली तो बन जानते ही। सामने की तरफ आप मूल्यांकन के प्रकारों को याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि 2 तरीके होते हैं, निदान, उपचार, और एक 4 है वैसे तो। एक निदान उपचार के बाद सीसी वाला सतत व्यापक मूल्यांकन, एक अपने रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, और निदान को अलग से मान सकते। तो कुछ बेसिक्स अपने ने कुछ 2 फैक्ट देखे। यहाँ नीचे तो एमसीक्यू कवर हो जाते हैं नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ थोड़ा सा अपन 2-3 प्रकार थोड़े से पता होने चाहिए, वो थोड़े से 3 प्रकार है वो, और यहाँ पे कुछ इसके मूल्यांकन के प्रकार बता रखे, बस इतना सा बताया, ठीक है। उपयोगिता बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। पेज नंबर 193 है ना। तो पेज नंबर 193 में हम क्या देखते हैं, यहाँ हम परिणामात्मक तरीके है ना, गुणात्मक तरीके प्लस मूल्यांकन के प्रकार, इन 2 टॉपिक्स को जानते हैं, ठीक है। अगर इसको एक पेज मानो तो यहाँ हमने कुछ गुणात्मक तरीके देखे हैं ना। मूल्यांकन गुणात्मक तरीके से बच्चे के बारे में पता चलता है, किन किन तरीकों से बच्चे के बारे में पता चलता है। एक तो संचय अभिलेख वगैरह हो जाता है, जांच सूची, इसके ऊपर हमने जांच सूची देखी है ना। इसके नीचे हम कुछ घटनावृत्त भी कह सकते हैं ना। ये चीज़ें थोड़ा सा हमको थोड़ा पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार कितने हो सकते हैं ना। तो मूल्यांकन के प्रकार देख लेते हैं, बस इतना ही जाना हमने प्रकार। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी है ना, पेज नंबर 191 से लगाकर 193 तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज का सेशन, मिलते हैं अब इन तीनों पेजेस के रिवीजन के साथ, ओके।